स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल E2 क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं और जिसका नाम है हिस्ट्री, इतिहास। आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप 12th क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर के साथ। हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12 का क्वेश्चन एंड आंसर। जिसने भी क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्यूरीज है, पूछनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इसके अलावा भी अगर आपको क्लास नोट चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए या इस क्लास का PDF चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, इस नंबर पर फ़ोन मिलाना है और आपके इन सारी समस्याओं का समाधान बस एक कॉल पे आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। दुनिया में जब इंसान जंगली जीवन छोड़कर सामाजिक जीवन में प्रवेश किया तो उस प्रवेश से 4 सभ्यताओं का विकास हुआ। इनमें से एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। 4 सभ्यताओं का विकास हुआ दुनिया में। एक मिस्र की सभ्यता, ठीक है, एक चीन की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथी जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये जो सभ्यता है हमारी वो 5000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? आज से 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर भाग में सिंधु नदी के किनारे का इसका विकास हुआ था। इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए सभ्यता का विकास सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा क्यों कहते हैं? जब इसकी खुदाई शुरू हुई और खुदाई में जो हमें सबसे पहला शहर मिला वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा का एक टीला था, उस टीले का उल्लेख अपनी किताब में सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने किया था 1826 ईस्वी में किया था, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था सर? चार्ल्स मेसन। आप मेरे साथ बोलते रहिए, आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर यूं है ना याद हो जाएगा। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मेसन ने किया। दूसरा प्रश्न आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। तीसरा प्रश्न आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण, हल समझते हैं खेती का प्रमाण, जहां पे खेती का सबसे पहला सबूत मिला है, हल का प्रमाण मिला है, वो कहां से मिला है? आपको ये याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगान से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगान हड़प्पा सभ्यता का शहर है, प्रमुख शहरों में से एक है जहां से हल का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की, हड़प्पा सभ्यता में एक चक्की मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि इस चक्की से द्वारा वहां के लोग गेहूं को पीस कर खाया करते थे। तो उस अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? आपको याद रखना है, अर्नेस्ट मेके। किसने उस अवतल चक्की पर प्रकाश किसने डाला है? अर्नेस्ट मेके महोदय ने उस चक्की पर प्रकाश डाला है। 5वां प्रश्न हम लोग आते हैं अगला। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। पीतल का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, जिससे उन्होंने कांसे के बर्तन बनाए थे, कांसे के सामान बनाते थे, लेकिन लोहे के बारे में उसको पता नहीं था।
तो अगला प्रश्न आते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? याद रखिए अभी आपको पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और सिंध के आसपास बोली जाने वाली भाषा को सिंधी भाषा कहा गया, और मोहनजोदड़ो उसी सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आप आगे पढ़ेंगे मृतकों का टीला होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो आपको यह बात याद रखना, कालीबंगान जो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है उसका अवशेष कहाँ से मिला है? राजस्थान से। कहाँ से मिला है? भारत के राजस्थान में कालीबंगान शहर का अवशेष को मिले हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन कराया था? तो आपको याद रखना है हड़प्पा का। हड़प्पा नगर की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में, और ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे। हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सिंधु मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, उसकी खोज 1922 में हुई, राखल दास बनर्जी ने किया। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो आपको याद रखना है शिव। बहुत सारे देवता हैं, गणेश, विष्णु, महेश, शंकर जितने हैं, उसमें जो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख देवता था वो कौन था? शिव। कौन था? हम शिव था। अगला हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन सभ्यता नहीं थी? इसके सम मतलब एक ही समय में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी सभ्यता नहीं थी? कौन सी सभ्यता नहीं थी? चीन की सभ्यता हमने पढ़ा है कि प्राचीन विश्व में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र या नील नदी की सभ्यता। तो ये चारों एक साथ विकास हुआ था दुनिया में, लेकिन ये क्रीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मेसोपोटामिया समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता समकालीन थी, चीन की सभ्यता समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता समकालीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपको अभी बताया गया। हड़प्पा के लोग कांसे का प्रयोग जानते थे, तो उसको कांस्य युग कहा गया। कौन सा युग कहा गया? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा गया, इसलिए क्योंकि वो लोग कांसे का ज्ञान उनको था, इसलिए उसको कौन सा युग नाम दिया गया? कांस्य युग। लोहे का तो ज्ञान ही नहीं था, इसलिए इसको हम लोग कौन सा युग बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अभी जस्ट आपको बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। कौन सा जोदड़ो? मोहनजोदड़ो है ना, इसको राजधानी नगर कहा गया है। और हमने बताया ये कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे पे है। पुरातत्व आप पढ़ेंगे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जमीन के नीचे खुदाई करके और पुरानी चीज़ों को निकालते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसमें क्या क्या नहीं आता है? करा सिक्के हमको जमीन के नीचे मिलेंगे, अभिलेख हमको जमीन के नीचे मिलेंगे, भग्नावशेष हमको जमीन के नीचे मिलेंगे, लेकिन साहित्य का मतलब होता है बुक, किताबें। तो पुरातत्व के अंदर किताबें नहीं आती है, क्योंकि किताबें मिट्टी के नीचे गड़ी हुई नहीं मिलती है, किताबें ऊपर में है। तो जो ये तीनों जो है वो पुरातत्व का हिस्सा है, बट साहित्य जो है वो पुरातत्व का हिस्सा भाग नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे। कलकत्ता में एशियाटिक, ये तो इसकी कहानी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझना चाहिए। तो भारत में अंग्रेजी शासन आया तो उसने भारत के इतिहास जानने का कोशिश किया कि हजारों साल पहले भारत में हुआ क्या। तो उस इतिहास के जानने का सबसे पहली कड़ी जो है इस सोसाइटी की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर भारत के इतिहास की जानने की सबसे पहला स्टेप जो है, कदम जो है वो आगे बढ़ाया था। इसके बाद फिर अंग्रेजी सरकार ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और फिर धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। किसी एक व्यक्ति ने जो शुरुआत किया उसका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था सर? विलियम जोन्स। कौन सी संस्था बनाई? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाया? विलियम जोन्स ने बनाया। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, हाँ, हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र नहीं था।
गणतंत्र भी नहीं था। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। अगर आप अभी आगे पढ़ेंगे हड़प्पा कैसी सभ्यता, आज से 5000 साल पहले इन्होंने जो सभ्यता का निर्माण किया वो नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता का जो प्रशासन है वो नगर पालिका जैसा होता है। राजतंत्रात्मक नहीं था, लोकतंत्रात्मक नहीं था, गणतंत्रात्मक नहीं था, कैसा था, नगर पालिका जैसा था। क्लियर है, हड़प्पा कैसी सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, आपको बताए हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी। सिंधु सभ्यता में गोदी, गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह जो है जहां पे पानी के जहाज जो है वो आके रुकते हैं। करा सिंधु सभ्यता में गोदी, गोदी कहां से मिला है, तो आपको याद रखना है गुजरात में समुद्र तट के किनारे एक शहर का अवशेष मिला है जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है, लोथल में क्या मिला है, बंदरगाह मिला है। और लोथल एक नदी के किनारे बसा हुआ है, उस नदी का नाम है भोगुआ। क्या नाम है माय डियर, उस नदी का नाम है भोगुआ नदी के किनारे लोथल है। और लोथल में बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर था जो बंदरगाह वाला शहर था। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोगों को नाव का अच्छा खासा ज्ञान था। ये बड़े बड़े नाव बनाना जानते थे जिससे समुद्र के द्वारा दूसरे देशों से व्यापार भी करते थे। आप आगे पढ़ेंगे किससे, मेसोपोटामिया से, किससे, फारस से व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य, नृत्य मतलब नाचती हुई है ना, करती हुई लड़की की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, किसकी मूर्ति मिली है, कांस्य की नाचती हुई लड़की की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में मिली है, वो कहां मिली है भैया, मोहनजोदड़ो में। कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, अभी जस्ट बता दिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ये दो प्रमुख शहरों का आपको नदियों के नाम याद रखने हैं। सिंधु हड़प्पा नदी के किनारे नहीं, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, ये बात एकदम मेमोराइज रखना है। अगला हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, इधर नहीं जिधर हम लोग हैं, इधर हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ। अगर आप भारत देखोगे ना, भारत अगर अभी ये इस तरह से हमारा भारत है ना, चलो ऐसा करके भारत है, तो सिंधु नदी ऐसे करके है, तो सिंधु का पूरा पूरा जो नदी है थोड़ा सा हमारे पास जम्मू कश्मीर में बहता है, पूरा भाग कहाँ बहता है, पाकिस्तान में बह रहा है ना। तो ये वाला भाग पश्चिम होता है, तो उस समय तो ये पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था। तो भारत के किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, पश्चिम और उत्तर, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो पश्चिम उत्तर भाग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अभी जहां हम लोग हैं पूर्वी भाग में, पूर्व उत्तर भाग में, यहां पे सिंधु का विकास नहीं हुआ था। क्लियर है, चलिए अगला आते हैं हम लोग लोथल। अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर था जहां पे गोदी का अवशेष मिला, बंदरगाह का अवशेष मिला है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। सबसे पहला कथन है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। हड़प्पा के एक टीले की खोज की संभावना पहले जगी थी। पहले हड़प्पा में एक टीला मिला था, उस टीले के कारण ही लगा कि इसके नीचे और भी कुछ हो सकता है, तो फिर खोज हुई तो एक शहर निकला। तो इसका मतलब ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। ये हड़प्पा संस्कृति में नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। अभी आप डिटेल क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। नगर था तो मतलब पक्के घर थे, पक्के घर थे तो मतलब सड़कें थी, सड़कें थी तो पानी के भागने के लिए नाले बनाए गए थे, और नाले भी कच्ची नहीं पक्की हुई ईंटों के। कितना साल पहले माय डियर, 5000 साल पहले। अभी तो हमारे यहाँ अभी नहीं बना है भैया, ये 5000 साल पहले इतना विकसित, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर का निर्माण किया था।
तो चलिए, आपको याद, नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी साफ सफाई आसानी से हो सकती थी। दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया था, हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, राखल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको प्रश्न में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार समझते हैं माय डियर, नहाने का एक तालाब मिला है, इतना अद्भुत है, कई विद्वानों ने इसे आश्चर्य अजूबा कहा है कि उस तरह की रचना उस समय दुनिया में कहीं भी नहीं मिली है। एक तालाब मिला है जो 39 फुट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है, 8 फीट गहरा है। कहा जाता है इसका सामूहिक अनुष्ठान के समय नहाने के लिए किया जाता था। और आपको आश्चर्य होगा कि उस पर चढ़ने और उतरने के लिए पकी हुई ईंटों की सीढ़ियां बनी थी और नीचे फर्श भी सीढ़ियों का बना हुआ था। इसके अलावा उसमें गंदा पानी निकलने का और साफ पानी अंदर आने की व्यवस्था कर रखी थी, एक अद्भुत व्यवस्था था। तो ये स्नानागार कहाँ से मिला है आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है बाबू? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है भैया? मोहनजोदड़ो से। आगे आते, कथन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई हड़प्पा ही है। बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता। यही बात तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमें सबसे पहले खुदाई हुई तो सबसे पहला शहर का जो अवशेष मिला वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी कहा गया है। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता का 2 सबसे प्रमुख नगर, उसमें भी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, उसके बाद हड़प्पा। तो इन दोनों को कहा गया है कि ये दोनों हड़प्पा सभ्यता की राजधानी नगर थी, जुड़वां नगर था। कैसा नगर था माय डियर? जुड़वां नगर था। हड़प्पा किस नदी के किनारे? अभी कितनी बार आपको बता दिया, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो क्या आंसर जाएगा हमारा? रावी नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल, अभी जस्ट पढ़ाया, लोथल कहां है? गुजरात में है, समुद्र तट में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यही वो शहर है जहां से आपको क्या मिला है? गोदी का अवशेष, बंदरगाह का अवशेष मिला है। कहां से मिला है? बोलो बोलो, कहां से मिला है? अरे बोल नहीं सकते तो कम से कम लाइक तो करो, लाइक और शेयर ठोक के करो ताकि ये सब तक पहुंच जाए, आपका एग्जाम इतना अच्छा जाए कि आप फिर मुझे याद करें। तो ठीक मेरे साथ ऐसे बने रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा क्वेश्चन देखें। हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? राय बहादुर। उत्खनन मतलब खुदाई, खुदाई किसने कराई? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। कब किया? 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। आगे आते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए आपको बताए थे कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। कब हुई? 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई और इसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। तो भारत में जो भारत के इतिहास जानने की शुरुआत में सबसे बड़ा योगदान अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला आते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला? आपको बताएं मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द? सिंधी भाषा का शब्द। इसका अर्थ क्या होता है बाबू? सिंधी भाषा का शब्द अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्यों मृतकों का टीला है इसका अर्थ हम आगे इसको डिटेल अध्ययन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन अभी जस्ट आपने पढ़ाया, राखल दास बनर्जी या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आरडी
बनर्जी, राखल दास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसका अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जस्ट पढ़ाया अभी, वो कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। धोलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, धोलावीरा, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा जो शहर है वो गुजरात में। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहा जाता है सुरकोतरा से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप पहले जो दिए गए नंबर हैं उस पर कांटेक्ट करें और आप मेरे साथ बने रहें। आपको आर्ट्स में है ना अच्छे मार्क्स के साथ एक अच्छा नॉलेज ये देने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज माय डियर सब्सक्राइब, शेयर एंड क्या बने रहिए मेरे साथ। तो ठीक है, फिर से अगले वीडियो में इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।